कि ये कलर कौन सा है। ये गुस्सा आ रहा है मेरे को। अब ये सारे स्कैम, सारी बुरी चीजें मेरे साथ होनी होती है क्या? मेरा पाला गर्म हो जाएगा और इसको पड़ जाएंगे मुझसे। हाँ, और तो बच जाएगी फिर। कल मैं ऑफिस जाऊंगी रेड हेड बैडी बन के। हट जा बे, बस बॉल गाड़ी में ठोक के मानेगा के। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि बाद में वो टूटनी है तो क्यों ही रखनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा सा फिर से अपने बालों का कुछ सत्यानाश करने की सोच रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है। अभी जो मैंने कलर किया था वो प्रॉपरली अच्छे से आया नहीं था मेरे बालों में, जैसे मुझे चाहिए था। तो मैं आज दोबारा से सोचा कुछ करने का। और पहले तो मैं कोई कलर ट्राई कर रही थी। यहाँ पे दीपू का था कोई कलर, ये स्ट्रिक्स वाला बचा हुआ था कलर यहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले यही करती हूँ। ये रेड हाईलाइटेड कलर, हाईलाइटर है जो भी है, तो मैंने सोचा यही वाला करती हूँ। लेकिन ये बहुत कम, इत्तू सा था, इत्तू सा, तो वो क्या ही फायदा फिर नीचे इतने बालों में करने से। तो फिर मेरा मूड चेंज हो गया। फिर वैसे कुछ मूड नहीं था मेरा मंगवाने का, तो मैंने एक कलर मंगवा ही लिया फिर अभी फ्लिपकार्ट मिनट से। और शायद अभी वो आने भी वाला है, पहुंचने वाला है कलर। आ गया तो चलते हैं गाइस। मैडम इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में, आपका हेयर कलर आया वो। भाई ये कौन, ऐसे कौन देता है भाई? ऐसे डिलीवरी मैन हो अगर ना, क्या हाल किया इसने मेरे पार्सल का। मेरे पार्सल का मेरा 150 रुपए का पार्सल। ये देखो गाइस, ये मंगवाया मैंने स्ट्रिक्स का जेल हेयर कलर। जो जेल हेयर कलर कैसा होता है मेरे को भी नहीं पता। भैंस क्या कि ये कलर कौन सा है? ये बर्गंडी, नेचुरल ब्राउन। दीपू तूने कौन सा मंगवाया था? मैंने वही बताया, पर गंडी कैसे बात कर रही है यार। यार मेरे को बर्गंडी चाहिए। ये नेचुरल ब्राउन का क्या करूंगी मैं? इससे काले ही होते हैं बाल। नहीं भाई, मैंने वही मंगाया था, कैसी बात कर रही है यार। वही मंगवाया था, तो डाल उसमें फिर से। मैं बोलूँ ये लड़की के बाल लाल तो है नहीं गाइस। स्कैम हो गया भाई, स्कैम हो गया मेरे साथ। ऐसा तो होना ही है मेरे साथ, कोई नई बात नहीं है। ये ये ब्रिगेंडी लिखा हुआ है इसमें, देख। डाल उसमें कुछ वो नहीं, फीडबैक नहीं होता है। रिटर्न है, रिटर्न कर दे, डाल दे उसमें, बोल ये प्रोडक्ट कलर इज मिसिंग इन द पैकेज, सिर्फ ब्रोकन डैमेज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट रिसीविंग रॉ आइटम, रिसीव्ड कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। यस, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। मैंने बर्गंडी, यार गुस्सा आ रहा है मेरे को। अब ये सारे स्कैम, सारी बुरी चीजें मेरे साथ होनी होती है क्या? मैं मिलती हूँ क्या सबको? दिस इज नॉट फेयर। मैं कितना खुश थी। क्या करूँ मैं इसका यार? नेचुरल, अगर ये ब्राउन भी होता ना, दूसरा वाला ब्राउन, तो भी मैं कर लेती इसको। पर ये नेचुरल ब्राउन से ना पूरे ब्लैक ही होते हैं बाल। जो मेरा डिलीवरी पर्सन था ना, वही बेकार था, देख के नहीं आया। ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को, मेरे ऊपर पार्सल फेंक के मार रही है। ऐसा पार्सल लेके आते तो ऐसे ही होते हैं गाइस, जो अच्छे से काम नहीं करते अपना। मिलती हूँ आपसे, पहले इसका सुलह कर लेते हैं थोड़ा सा। गाइस अ बिग अपडेट, जो हमारा ये गलत कलर आया था ये हमारा रिटर्न हो चुका है। मतलब ये रिटर्न हमने किया था, तो रिफंड तो आ गया है इसका। और हमारी अभी सपोर्ट, फ्लिपकार्ट सपोर्ट वालों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये डब्बा कोई नहीं लेके जाएगा। तो मतलब ये डब्बा भी हमारा हुआ, पैसे भी हमारे हुए, और अभी मैं एक और मंगवाऊंगी जो मुझे करना था, वो भी हमारा हुआ। फायदा ही फायदा, देखा गाइस, ऐसा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं दुखी थी, उदास थी। अब मैं ये डब्बा दूंगी पापा को। पापा के काम आएगा ये नेचुरल ब्राउन, उनके बालों, उनके दाढ़ी अब फिर से चेक कर ले एक बार, देख। हाँ, अब मैं ना दरवाजे पे ही चेक कर लूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं वहीं से भगा दूंगी भैया को। जाओ भैया, ये नहीं मेरा। हमको ना जेल हेयर कलर नहीं मिल रहा है। अब मैं कुछ नया वाला ट्राई करना चाहती थी, ये जेल हेयर कलर कैसे होते हैं। और इसमें ना हमको यार वो भी मिला था, सीरम की तो सपोर्ट लू मिला था। अब वो उसमें नहीं मिलेगा। इतने से सीरम के लिए, इतने से सीरम के लिए यार मुफ्त की चीज इतनी सी हो जाए अच्छी लगती है। क्योंकि मेरा खत्म होने वाला है, तो ठीक। चलो कोई बात नहीं, कलर तो मिल जाएगा। क्यों मैं तेरे साथ यहाँ पसीना बहा रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे तेरे लिए। व्लॉग का कंटेंट दे रही हूँ ना मैं, व्लॉग का कंटेंट दे रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता है रील्स बनाई तेरे साथ। मुझे पता है तू ये वाला थंबनेल रखेगी इसमें, क्योंकि इसने मेरा हर व्लॉग में बनाया है।
तो अब मैं अब यार मैं अपनी शक्ल के थंबनेल रखती हूँ, उस पे व्यूज नहीं आते, इसका रखती हूँ उस पे व्यूज आते हैं। इस बार क्यों मैंने मेरी गोलू का शक्ल रखा कैसी है? है, मेरी शक्ल क्या बुरी है, अच्छी है? इस बार funny मैंने है। गोलू का रखा है, अब उस पे भी देखते हैं व्यूज कैसे आते हैं। अपनी शक्ल पे व्यूज नहीं आते, दूसरों की शक्ल पे आते हैं। फाइनली मेरा हेयर कलर आ चुका है, जो मुझे चाहिए था, वही वाला बर्गंडी। इंडियन हाउस होल्ड। तो गाइस मैं बता रही थी कि मेरा हेयर कलर आ चुका है, जो वाला मुझे करना था, बर्गंडी हेयर कलर। फाइनली सेकंड टाइम मैंने जब मंगवाया वो, अब वो पहले वाला भी मेरे पास पड़ा है, वो लेके नहीं गए, तो अब ये तो मैं पापा के काम आएगा, 1 साल भर करते रहेंगे अब इसको। गाइस अब मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी हलालत के लिए। पता नहीं क्या वर्ड मैंने यूज़ किया है, पर आई नो आप समझ जाओगे। आपको अपने बार हाइलाइट्स करवाने हैं या ग्लोबल रखने हैं? बस भैया नहीं मैम आप बताओ हमें, तब नहीं भैया, मेरे को पूरे तब बाल से रंगने हैं। तब से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप पूरे बाल रंगने हैं मुझे, सिर्फ रंगारंग रंग कर गवार। रंगारंग कर दो मेरे बालों को। ठीक है, तो पहले हम इनके बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर इनकी टचपच खत्म हो गई हो तो ये कुछ अब उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो क्या करूँ मैं? रक्त ऐसे नहीं ऐसे है। होते हैं पार्लर वाले, मेरे से मांग रहे हैं मैम आपके पास क्लचर है? अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है मेरा कुकर। मैडम आप तसल्ली से बैठ जाओगे? हाँ बैठ गई। इट्स ऑपरेशन टाइम। उल्टा तो बहन भी ऑपरेशन करेगी, उल्टा। आय हाय, जय माता दी, लेट्स रॉक। लेट्स रॉक। बाबू बाबू जड़ों में मत लगाओ। तो जड़ों में लगाना है? नहीं, ठीक है। इस हिसाब से तो लगा लेना प्लीज। इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे हाथ में पकड़, और मेरे थोबड़े पे मत लगा यार, जलता है इससे। अच्छा सॉरी बाबू, मैंने कलर किया नहीं है कभी, ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ इसको ना पूरा ऐसे अंदर अंदर से ऐसे ऐसे करके लगा, ऐसे। यस, ताकि वो अंदर के बालों में भी कलर जाए। एक तो मेरी मम्मी ने मेरा नूर बिगाड़ा था, अब दूसरा ये बिगाड़ेगी आज। यार मेरे थोपड़े पे लगा रही है ये। वैसलीन है, वैसलीन। हाँ है ना ऊपर। ये चीज़ ना 1 घंटे 3 घंटे से पहले सोचनी चाहिए थी। तो कब से सोची है, अब नहीं हो रहा है वैसे, तो मैं क्या करूँ फिर? मेरा पाला गर्म हो जाएगा और इसको पड़ जाएंगे मुझसे। हाँ और तो बच जाएगी फिर। भाई सबसे बेस्ट कलर करता है, मैं बताऊँ कौन? मेरा भाई करण। उससे करवाया था मैंने एक बार, इतना सही कलर किया था उसने मेरे बालों में। एक तो तेरा कुकर ये बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है कब से पीछे। सो गाइस फाइनली मेरे बालों में कलर हो चुका है, बस एक लट बाकी रह गई है। और होप सो ये अच्छा हो, क्योंकि नहीं तो ये मुझे फिर दीपू की मेहनत। नहीं, मेहनत नहीं, ये मुझे फिर ताने मार मार के मेरी हालत खस्ता कर देगी। अब तो मैंने अमीरों की तरह किया है यार, पिछली बार तो गंवारों की तरह किया था, बिना फॉइल वॉइल के, कभी कलर नहीं चढ़ा था, अब तो चढ़ जाना चाहिए। कल मैं ऑफिस जाऊंगी रेड हैट बैडी बन के। तो बोलते थे रेड हैट बैडी, पता है वो नहीं देखा तूने? पापा जी मैंने तो ये किया था, जैसे कुछ तो बोलती थी वो, पाकिस्तान की छोटी सी, क्या नाम था उसका, छोटी सी लड़की नहीं होती थी, लाल बाल होते थे उसके, जैनब। जैनब के पापा, जैनब, अच्छा नहीं जैनब तो उसकी बड़ी बहन थी। तुमने देखी नहीं वो रील्स? सीरियसली पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है ये। कुछ भी नहीं देखती तू दुनिया से परे, पता नहीं कहाँ रहती है, क्या देखती है। मैं देखती हूँ, मैं दुनिया में रहती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ, पर मेरे को दुनिया का एक एक का पता होता है कौन क्या कर रहा है। जैसे सीरियल किलर होते हैं, साइलेंट किलर, साइकोपैथ। साइको। हट जा बे, बस थोड़ा सा बॉल गाड़ी में ठोक के मानेगा के? बस ये आवारागिरी करना सीखा है बस, और कुछ नहीं आता। अरे सुबह पता है क्या हुआ, नीचे गई ना जब मैं, तो बाहर ना कोई ऐसे बैठा था, पता नहीं वो शराब वराब पी के बैठा हुआ था शायद, तो सोसाइटी के गेट के बाहर लेटा हुआ था वो।
अपने व्लॉग के लिए बातें मिल जाती है इसको। तो याद आ गया, अभी तो क्या करूँ, तेरे ब्लॉग में भी किया बातें बाय द वे, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेटा हुआ था वो, तो गार्ड गया, जो बैठा हुआ था वो गया बाहर, उसको उठा रहा है कि यहाँ पे नहीं लेटना, नहीं 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 यहाँ पे उठो। और 3-4 लड़के रैंडम ऐसे ही घूम रहे हैं सड़क पे, वो आ गए, उनको बिना मतलब कि चुल वहाँ पे आ गए, खड़े गए। नहीं तू है किसका छोरा, ये शक्ल तो तेरी ठीक सी लगे है, कुछ तो ऐसे ऐसे अपनी हरियाणवी या यूपी वाली जो भी लैंग्वेज होती है उसमें शक्ल तो तेरी बढ़िया लग गया, तू है किसका लौंडा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, बिना मतलब आ गए उठ के वहाँ से। फाइनली इट्स डन, लुक एट माई हेयर्स, आई होप इनका कलर आ जाए, नहीं आया तो फिर क्या। वैसे मेरे को पता है कि मेरे बालों में कलर मतलब मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें होना, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है वैसे, पर चलो होपफुली। मैं एक्सपेक्ट तो कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरे को पता है क्योंकि बाद में वो टूटनी है तो क्यों ही रखनी है, इसलिए किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ऑक्टोपस बन रही हूँ मैं आज। गाइस ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है मेरे बालों को इस तरह से बंधे हुए, और इसको कम से कम रखते हैं शायद 30 मिनट, शायद कुछ ऐसा ही रखते हैं, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं इसको। और मेरा 1 घंटे से बाल बंधे हुए हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा कलर चाहिए, और उस चक्कर में पता नहीं ये बाल निकल ही ना जाए कहीं मेरे सर से। तो मैं पहले नहा के आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट। आई नो आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए। इतने मैं अपने बालों की सत्यानाश फेर चुके हूँ, अब तो आप लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा मेरे बालों को इस तरह से देख के। और यार ये प्लीज़ ये क्लचर देख के हंसना मत, ये ना मेरे फेस पे आ रहा था बार बार लग रहा था यहाँ पे मुंह पे मेरे ये कलर, तो मैंने इसलिए ये क्लचर लगा के इसको पीछे फिक्स कर दिया था। और यार देखो कैसे दिखाऊं, रुको, देखो टी शर्ट का क्या हाल किया है दीपू ने। हाँ टी शर्ट उसी की है लेकिन पहनती मैं थी इसको, वो नहीं पहनती थी इस टी शर्ट को, बट अब उसने ये मेरे पहनने लायक भी नहीं रखी है क्योंकि ये कलर तो अब इस टी शर्ट से जाने से रहा। तो अभी भी मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहा के आने के बाद। सो गाइस मैं नहा धो के वापस आ गई हूँ, और अभी तो बाल मेरे पूरे गीले हैं, तो अभी तो पता नहीं चलने वाला है कलर का, आई नो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये कलर चढ़ा भी नहीं है क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा। तो अब कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि मैं बहुत सुंदर खूबसूरत हसीना लगूंगी, बाल बहुत ज़्यादा मेरे अच्छे कलर अच्छे शाइन करेंगे। तो देखती हूँ सूखने के बाद ही पता चलेगा अब ज़्यादा तो। और ये देखो यार, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे कलर, जो दीपू ने यहाँ पे मेरा पूरा स्किन में कलर लगा दिया था ना, वो गया ही नहीं। और अब ये बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि मैंने मांग भर रखी है यहाँ से। सूखने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को भी कलर आया है या नहीं आया है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा मुझसे खास कर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गई है और मैं भी जाग चुकी हूँ। और हाँ मेरे बाल अभी अच्छी तरह सूख भी गए और लाइट में अच्छे से दिख भी रहे हैं। तो ये मैंने बोला था ना कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना मुझसे, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ ये शाइन कर रहे हैं, बाहर जाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, वो मुझे पता है क्योंकि ये अंदर में अभी भी थोड़े बहुत शाइन कर रहे हैं। बट जितना मैंने सोचा था कि मेरे बाल तो पूरा बर्गंडी हो जाएंगे, ओह माय गॉड, नहीं हुए भाई, नहीं हुए। और वैसे सच बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है मेरे बालों में, क्योंकि भाई मेरे साथ और अच्छी चीज़ें हो नहीं सकती। तो कुछ ज़्यादा तो कलर आया नहीं है। और अब ये मुझे ना मतलब पहले तो जैसे ब्राउन थे, तो अब ये मुझे ब्राउन बर्गंडी तो नहीं लग रहे, पर मेरे को ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रहा है, पूरा ब्लैक ऐसा शाइन मार रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काला कलर किया है अपने बालों में। तो पता नहीं क्या होगा, अब ये सच से पर्दा उठेगा बाहर जाने पे। होपफुली बाहर जाके ये थोड़ा बर्गंडी शाइन दे रहे हैं, वैसे अभी भी दे रहे हैं। अगर आप देख पाओ, ये देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे बाल। तो हाँ ये सिर्फ शाइन दे रहे हैं, प्रॉपर कलर नहीं दे रहे हैं। और हाँ अभी जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी थी, थोड़ी देर पहले नहीं मतलब 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, लेकिन मैंने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट ना बनाया है ना किया है अभी तक। तो मैं पहले अपने लिए खाने के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ऑफिस जा चुकी है सुबह ही, उसका ऑफिस सुबह होता है ना, इसलिए ऑफिस जा चुकी है। और अभी उसका भाई सो रहा है, जो 3 लोग हम साथ में रहते हैं, तो अभी गोलू सो रहा है
और क्योंकि गोलू का भी नाइट शिफ्ट होती है, मेरी भी नाइट शिफ्ट होती है, तो अभी और मुझे भी आज ऑफिस जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। गोलू तो अभी सो रहा है, तो आई डोंट नो खाएगा या नहीं खाएगा। उसको नींद से उठाना, मतलब क्योंकि वो पूरी रात तक बीच बीच में मेरी आंखें खुल रही थी, तो वो रात तक वो कोई सीरीज़ वीरीज़ पता नहीं क्या देख रहा था फ़ोन में, कुछ तो देख रहा था। तो अभी तो वो आई डोंट थिंक सो उठेगा, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। फिर मुझे रेडी भी होना है, नहाना भी, बहुत काम है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगी। मैं बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में अपने लिए दही तड़का टोस्ट। ये दही है जिसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, मसाले कुछ, और ऊपर से मैंने लगाया है इसमें घी में थोड़ी सी राई और कड़ी पत्ते का छौंका। ये लगाऊंगी मैं ब्रेड पे और फिर ब्रेड को करूँगी गर्म, और वो बन जाएगा मेरा दही तड़का टोस्ट। फाइनली गाइस मेरा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो चुका है, एंड ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। यार ये थोड़ा ना जल गए आज मुझसे, पता नहीं क्यों। मैंने घर पे एक बार बनाए थे तब तो बहुत अच्छे बने थे, यहाँ पे ये ना तवे के ऊपर चिपक रहे थे, पता नहीं क्यों। बड़ी मुश्किल से मैंने पकाया है इनको, बड़ी मुश्किल से। देखो ये नीचे वाला तो पूरा जल गया है, पर क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा। तो गाइस खाना पीना मेरा मस्त हो चुका है, सब खा लिया मैंने। वो खाने में उतने भी बुरे नहीं थे, अच्छे थे, बुरे नहीं थे। वो सिर्फ देखने में थोड़ा बहुत जल गया था, वो जला जला पार्ट साइड में हटा के खाने के लिए वो अच्छे थे। अब मुझे नहाना है, बट उससे पहले मुझे बर्तन धोने हैं, तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से, फिर नहा धो के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, मेरा सब काम हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, बर्तन धुल गया है, मैं नहा गई हूँ, और मैं साथ में रेडी भी हो गई हूँ, मतलब कपड़े मैंने चेंज कर लिए। अब बाकी है बस मेरा थोपड़े का मेकअप। तो मैं फाइनली पूरा रेडी हो चुकी हूँ, एज यू कैन सी मेरा पूरा थोपा थापी हो चुकी है, जो भी मुझे करना था, मेकअप वेकअप। अच्छे लग रहे हैं यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो यार आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं अपने बालों को थोड़ा सा, आज मेरे बाल इतने अच्छे लग ही रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा कर्ली कर्ली दिख रहे थे और ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको अच्छे से कर्ल कर लेती हूँ आज। इसलिए मैंने निकाला है अपनी फ्रेंड का कर्लर, जिसका ये जो स्विच होता है ना आगे, प्लग जिसका प्लग होता है ना, वो थोड़ा टेढ़ा हो चुका था, तो मेरे को लगाते हुए डर लग रहा था कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए। अभी भी मुझे यही डर लग रहा है कि करंट ना मारे कहीं से। यार इतना कर्ल नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं बालों को गीला करके एक चोटी बांध लेती ना, मतलब वो ऐसे 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 गूंदने वाली चोटी, मस्त वेवी हो जाते बाल। क्या झंझट है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत जल्दी तैयार हो चुकी हूँ आज, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं ये हरकतें कर रही हूँ। फिर हो सकता है कल मेरे पास टाइम ना हो तो मेरा मन रह जाएगा कि और कर्ल नहीं किया। और यार मैं पता कैसे शूट कर लूँ, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, मैं अपना दूसरा फ़ोन यहाँ पे उसका फ्लैश लाइट जला के फिर मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये ट्यूबलाइट ख़राब हो चुकी है, आई डोंट नो कैसे। मैं सुबह उठी हूँ तो उस टाइम पे दीपू ऑफिस गई थी, वो सुबह मेरे उठने से पहले वो ऑफिस चली गई थी। और हाँ, जब मैं उठी हूँ तो लाइट भी ऑन थी और ये फ़ैन भी ऑन था, सब ऑन था। मुझे लगा शायद दीपू अभी नहीं, और बाहर, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और बाहर ना बेल खुद से ही बज रही थी बार बार, हल्का हल्का धीरे धीरे, टिंग टोंग ऐसे करके बज रही थी, खुद से ही बज रही है। तो मैं उठी हूँ, जैसे ही मैं उठी हूँ मैं फटाफट डायरेक्ट गेट पे चली गई, मुझे लगा शायद कोई आया होगा डिलीवरी वाला। तो मैं गई, जो मैंने वहाँ पे देखा तो कोई भी नहीं, तो मैंने थोड़ा इधर उधर झांक के भी देखा तो कोई भी नहीं था, तो मैं वापस से आ गई अंदर। और मैं जब आई तो यहाँ पे लाइट भी जल रही है, फ़ैन भी चल रहा है, तो मुझे लगा कि यार दीपू ऑफिस नहीं गई है अभी तक। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 12 बज रहे हैं अभी तक ऑफिस नहीं गई है। तो मैंने फिर उसका बैग चेक किया और उसका बैग यहाँ पे नहीं था, तो मुझे पता चला कि वो ऑफिस चली गई है, लेकिन वो इस रूम का लाइट और फ़ैन दोनों ऑन करके छोड़ के गई है। और फिर वो डांटती है औरों को, खुद लाइट और फ़ैन ऑन करके ऑफिस चली गई है। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो उसके बाद फिर से बाहर बेल बज रही है, टिंग टोंग, धीरे धीरे बज रही थी, टिंग टोंग
और वो बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक बजती रही, वैसी वैसी बजती रही। तो मुझे फिर से लगा मे बी यार ये क्या हो क्या रहा है, कौन है। मुझे पक्का लगा कि कोई ना कोई तो यहाँ पे शरारत कर रहा है, यहाँ वहाँ पड़ोसी वड़ोसी कोई तो आके बेल बजा रहे हैं। तो फिर मैं दोबारा से वापस से बाहर गई, धीरे धीरे, ताकि जो भी बाहर हो उसको पता ना चले कि मैं दरवाज़ा खोलने आ रही हूँ। तो फिर मैं जैसे ही बाहर गई, वहाँ पे फिर से कोई नहीं। तो मैंने पूरा आगे तक मतलब गैलरी में पूरा आगे तक जाके देखा है, यहाँ वहाँ पे कोई भी नहीं। फिर मैंने आके बाहर बेल वाला बटन चेक किया है। वो ना मतलब वो बीच में यूं करके अटका हुआ था, ना वो पूरी तरह से बंद था, ना वो पूरी तरह से ऑन था, जिसकी वजह से वो खुद ही बज रही थी बार बार। तो मुझे पता चला कि ये बेल खुद से ही बज रही है, और वो थोड़ी देर पे खुद से मे बी उस पर प्रेशर पड़ रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, तो वो खुद ही थोड़ी देर में टिंग डोंग आहिस्ता करके बज रही थी। फिर मैं उसको ऑफ़ करके आई, फिर उसके बाद से वो बेल नहीं बजी। तो ऐसा हुआ आज सुबह मेरे साथ। मैं कंटिन्यू करती हूँ भाई, इतना भी टाइम नहीं मेरे पास, बातें लगाने बैठ गई हूँ। अब मैं फाइनली प्रॉपर पूरा रेडी हो चुकी हूँ एंड निकल रही हूँ। अब मैं, मेरा बैग वैग सब रेडी है और मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं अभी। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और जितनी एनर्जी के साथ मैंने हेलो एवरीवन बोला है ना, उतनी एनर्जी अभी मुझ में है नहीं इस टाइम। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और थकना तो चलो अलग चीज़ है, थकना अलग बात है, बट मेरी ना टांगों में बहुत ज़ोरों की दर्द हो रही है, और दोनों टांगों में। पता नहीं क्यों, आई थिंक ऑफिस के एसी की वजह से शायद ये पूरा ठंडक लग गई है मेरे शरीर को। तो मेरी टांगें ना पूरा टाइम ऑफिस में दुखती रही, और अभी भी मेरी टांगों में बहुत ज़ोर की दर्द हो रही है। तो मुझे अभी एक पेन किलर खाना पड़ेगा या फिर मूव लगानी पड़ेगी, तब जाके ही मेरे को नींद आने वाली है, वैसे नहीं आएगी क्योंकि बहुत दर्द हो रही है टांगों में। फ़िलहाल हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और जल्दी से जाके सो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। Bye guys, good night.